सिंदूर को लेकर देश में सियासी बहस तेज हो गई है। एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान चर्चा में है जिसमें उन्होंने कहा था कि इस ऑपरेशन में एक भी भारतीय जवान शहीद नहीं हुआ है, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार की ओर से 6 शहीद जवानों के नाम सार्वजनिक किए जाने के बाद सवाल खड़े हो गए। इसी विवाद के बीच विपक्ष ने अब पहलगाम आतंकी हमले को भी जोड़कर सरकार पर हमला तेज कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि सुरक्षा हालात और सैन्य कार्रवाई की पूरी तस्वीर देश के सामने आनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पहले सरकार ने इसे एक सफल सैन्य कार्यवाही बताया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने बयान में कहा था कि इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए हैं और किसी भी जवान की शहादत नहीं हुई है। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। सरकार ने इसे भारतीय सेना की रणनीतिक क्षमता और सटीक योजना का परिणाम बताया था, लेकिन अब मामला तब और भी ज्यादा गंभीर हो गया जब केंद्र सरकार की ओर से 6 शहीद जवानों के नाम सार्वजनिक किए गए। सूची में सेना और वायुसेना के जवान शामिल हैं। इसके बाद विपक्ष ने सवाल उठाए कि यदि ऑपरेशन के दौरान कोई भी नुकसान नहीं हुआ था तो फिर ये शहादतें किस संदर्भ में हुई हैं? सूची के बारे में आपको बताते हैं। सूची कुछ इस प्रकार है। सूबेदार मेजर पवन कुमार, भारतीय सेना। राइफलमैन सुनील कुमार, वीर चक्र, भारतीय सेना। लॉन्स नायक दिनेश कुमार, भारतीय सेना। एविएशन टेक्नीशियन मूड मुरली नायक, भारतीय सेना। हवलदार सुनील कुमार सिंह, भारतीय सेना। सोल्जर सुरेंद्र कुमार, वायु पथक, भारतीय वायुसेना। इन नामों के सार्वजनिक होने के बाद विपक्ष का सवाल है कि यदि ऑपरेशन में कोई भी हताहत नहीं हुआ तो ये शहादतें किस संदर्भ में दर्ज की गई। विपक्ष ने इस पूरे मामले को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ दिया है। विपक्षी दलों का कहना है कि कश्मीर में लगातार हो रही आतंकी घटनाएं, खासकर पहलगाम क्षेत्र में हुई हिंसक घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर चुनौतियों को उजागर करती हैं। उनका आरोप है कि सरकार सैन्य सफलताओं की बात तो करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर सुरक्षा हालात और नुकसान को लेकर पूरी पारदर्शिता नहीं दिखाई जा रही। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर और सीमा या आतंकी घटनाओं से जुड़ी परिस्थितियां अलग अलग संदर्भों में आती हैं। सरकार का दावा है कि भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ लगातार प्रभावी कार्यवाही की है और हर घटना का मूल्यांकन उसके अलग ऑपरेशनल संदर्भ में किया जाता है। वहीं शहीद जवानों की सूची भी सैन्य प्रक्रिया और सत्यापन के बाद ही सार्वजनिक की जाती है। ये पूरा विवाद अब केवल एक बयान या फिर एक सूची तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि संदर्भ, समय और संचार की पारदर्शिता पर सवाल बन चुका है। क्या रक्षा मंत्री का बयान केवल ऑपरेशन की अवधि तक ही सीमित था? क्या बाद में सामने आए नाम किसी अलग सैन्य परिस्थिति या फिर अलग समयावधि से जुड़े हैं? और क्या पहलगाम हमले को जोड़ने से बहस और भी व्यापक हो गई है? इन सवालों के जवाब फिलहाल आधिकारिक स्पष्टीकरण पर निर्भर है। भारतीय सेना का हर जवान देश की सुरक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान देता है। ऐसे में शहादत जैसे संवेदनशील विषय पर राजनीतिक बयानबाजी से बचने की आवश्यकता है। सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि वे तथ्यों को स्पष्ट रूप से देश के सामने रखें, ताकि किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति न बने। ऑपरेशन सिंदूर, 6 शहीद जवानों की सूची और पहलगाम हमले के एंगल ने इस पूरे मामले को एक बड़े सियासी और सुरक्षा विवाद में बदल दिया है। सवाल अब भी वही है, क्या ये सिर्फ अलग अलग संदर्भों का टकराव है या फिर जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी है? देश की नजर अब सरकार के आधिकारिक स्पष्टीकरण, सेना की स्पष्ट रिपोर्ट और आगे की जांच पर टिकी है, जो आने वाले समय में इस पूरे विवाद की असली तस्वीर साफ करेगी। तब तक ये मामला राजनीतिक बहस और जनचर्चा के केंद्र में बना रहेगा। और अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए नेशन आप समाचार।